टूटे बाजू वाली औरत मेरे पास जनाब आ गई, बाजू टूटा हुआ है, ऊपर जनाब उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा हुआ है जनाब, बांधा हुआ है हाथ को। खुला का केस वकील साहब हमने करवाना है। अब मुझे ये बताएं कि खुला का केस औरत को मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, फैमिली को छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, दरगुजर करें, ताकि आपका घर ना टूटे। बच्चे जो है, सेपरेशन होती है ना, तो बच्चे सफ़र करते हैं, माँ बाप तो, औरत भी नई शादी कर लेती है, बंदा भी कर लेता है, वो बच्चे, आपको नया हस्बैंड मिल जाएगा, बंदे को नई बीवी मिल जाएगी, बच्चों को माँ बाप का प्यार कैसे मिलेगा? वो तो आप इकट्ठे रहेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज किसी ना किसी माँ से कोई महरूम हो जाता है, कोई बाप से महरूम हो जाता है, बच्चे सफ़र करते हैं। हमेशा कोशिश करता हूँ कि यही एडवाइस करूँ कि बचें। लेकिन अब ये केस क्या, खातून बाजू टूटा हुआ है जनाब, हड्डी टूटी हुई है, क्यों आपका ये हाल कैसे हुआ? शोहर ने मारा है। शोहर कहता है जनाब आप फर्मा बरदार नहीं है। सास है मेरी तो सख्त है बहुत ज़्यादा। सास जनाब जीने नहीं देती, खाने पीने नहीं देती, पहनने नहीं देती। यानी सास और बहू का तो आपस में समझ में आता है, औरतें हैं ना दोनों, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ना कभी बहुएं बेटियां बनने की कोशिश करती हैं, ना सास माँ बनने की कोशिश करती है। इन्होंने बिला वजह से घर के अंदर सुकून बर्बाद किया होता है, क्योंकि ये औरतें। अब औरत जो है, इसको समझाना कि बंदा कहे कि सुधर जाए कोई भी, तो वो इतना आसान नहीं है। औरतों की लड़ाई तो समझ आ गई। अब मर्द जो है, इसने मारा अपनी बीवी को, इतना मारा, बाजू ही तोड़ दिया। और टूटे हुए बाजू के साथ वो कैसे चलती हुई जनाब वकील साहब के दफ्तर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बात भी ठीक है, कितना बर्दाश्त करे? वो कहती है मेरा शोहर, सारे घर के काम मैंने करने हैं, बच्चों की केयर मैंने करनी है, घर की हिफाजत मैंने करनी है, जनाब मैं क्या जाना? नहीं नहीं नहीं, इधर ही रहो आप, रोज़ रोज़ नहीं जाते, इधर बैठी रहो, माँ बाप से मिलना नहीं है, तो घर की हिफाजत करो, घर की सफाई करो, कपड़े वाश करो। कोई मुलाजम भी नहीं रख के देता मेरा शोहर, सख्ती करता है बस, छोटी छोटी बातों पे कोई एप्रिसिएशन का लफ्ज़ ही उसकी ज़ुबान पे अल्लाह चाहे तो आना ही नहीं। अब ये औरत है बेचारी, ये कहती है कि मैं खुला लेना चाहती हूँ। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त झगड़ा। कुछ माँ पट्टी पढ़ाती है, फिर मुझसे झगड़ा करता है, कुछ मुझसे कोई थोड़ी बहुत कमी हो जाए फिर चढ़ाई करता है। गोया कि इस तरह ट्रीट करता है जैसे एक गुलाम को ट्रीट करते हैं। और बीवी कहती है मैं गुलाम बन के रहने के लिए भी तैयार हूँ, गुलामों की तरह ट्रीट करे, लेकिन तशद्दुद करना, मारना, गालियाँ देना, बाजू तोड़ देना, ये बर्दाश्त नहीं होता। अब ये केस ऐसा है कि इसमें मैं भी नहीं सजेस्ट करता कि हाँ आप घर को दोबारा जाओ अपने शोहर के पास, तो ये जाएगी वो फिर मारेगा, दूसरा बाजू भी तोड़ देगा, तो मुझे कौन सा सवाब होगा जी? तो ये ऐसे केसेस होते हैं, बदबख्त किस्म के शोहर बाज़ दफ़ा मिल जाते हैं, गंदे शोहर मिल जाते हैं कि जो खुद को डॉन समझते हैं, फिरौन समझते हैं। बीवी बता रही है उसकी कि इतना बदतमीज़ है कि जनाब कपड़े वॉश किए, उसको प्रेस करके दिए, खाना बना के पेश किया, तो फिर भी बदतमीज़ी करता है, ये क्या वो क्या, सख्ती, दफ़ा हो जाओ, ये करो वो करो। मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इंसान का बाद दफ़ा मूड होता है, गुस्सा है, इस वक्त गुस्से में है। अब मेरे साथ गुस्से में है, उसी लम्हे कॉल आती है, किसी दोस्त की कॉल आ जाए, हेलो जी ताबेदार, बिस्मिल्लाह, आओ जी जाओ जी, टेंशन हुक्म लाओ जी, फिक्र ही ना करो, बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब फ़ोन बंद हुआ, फिर गुस्सा दोबारा है। तो ये बदबख्त नौजवान जो हैं आजकल के, जिनको यही भूत सवार है कि हम शोर होते हैं, शोर लग गए हैं, तो ये बहुत गंदी सोच है, घटिया सोच है। औरत जो है आपकी बीवी है, मुलाजमा नहीं है कि उससे काम भी सारे लेने हैं और बदतमीजी भी करनी है। औरत को बहुत ज़्यादा खाने को ना दो, बहुत ज़्यादा पहनने को ना दो, फैसिलिटीज़ कम दे लो, लेकिन औरत से दो मोहब्बत के बोल बोलो ना, दो जुमले बोलो, औरत खुश हो जाती है। ये बड़ी राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास केसेस आते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जनाब लव मैरिज हो गई, भागो पकड़ो, एफआईआर हो गई है। अक्सर जो लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो बाद में लड़की वाले एफआईआर करवाते हैं, गवाह कर लिया। तो जोड़े हम देखते हैं जिनकी जनाब लव मैरिज कोर्ट मैरिज हो गई है, तो देखते हैं लड़का एक अजीबो गरीब सा, कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, लड़की नॉर्मल होती है, खूबसूरत लड़की है,
तो लड़का, "ओ, ये कैसे? ये कितना कारीगर होगा जिसने ये लड़की सेट कर ली है और जनाब बाद में शादी कर ली है।" बाद में पता ये चलता है कि ढीठ बड़ा था। लड़की के साथ अल्फाज जो बोलता था ना, वो जादू थे। "मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम तो पूरी कायनात में हो ही अल्लाह।" अब लड़की, ये अल्फाज में कितनी ताकत होती है, अच्छे एप्रिसिएशन के अल्फाज में कितनी ताकत होती है कि लड़की उसकी शक्ल भी नहीं देख रही, उसे शादी करने के लिए तैयार। लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, लड़की ने अपना घर छोड़ दिया है, इज्जत को दांव पे लगा दिया है, इज्जत तबाह कर दी अपने खानदान की, अपनी भी। घर से भागी हुई लड़की बन गई। नॉर्मल लड़की थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, हर चीज अंधी हो गई। सिर्फ 2 प्यार के बोल उसने सुने कि तुम्हारे जैसा तो है ही कौन नहीं, तुम तो कमाल हो। तो ये जो चंद जुमले होते हैं ना, औरत सपोज बड़ी मेहनत कर रही है, बड़े कपड़े वॉश कर रही है, आपके फलां कर रही है, उसके बाद 2 एप्रिसिएशन के लफ्ज़ शोर बोल देना कि आप माशाल्लाह बड़ा काम आपने किया, आप तो बहुत, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। तो इस तरह का कोई 2-4 लफ्ज़ बोल दो, औरत की सारी थकावट उतर जाती है। चे जाए के सारे काम करिए, थक गई है, परेशान है, उसके पेट में दर्द है, क्या है, आप बदमाश बने हुए औरत के ऊपर, दफ़ा हो जाओ, ये मत करो, वो खबरदार। तुम्हारे माँ बाप ने तरबियत नहीं की, तुम्हारे भाइयों ने तरबियत नहीं की, हर वक्त इस तरह की बातें, वो गुलाम से बदतर उसे ट्रीट करना, तो ये गंदा इंसान होने की अलामत है। मेरे उस्ताद साहब थे, कहते हैं कि मेरी बीवी थी, उस मेरे हालात अच्छे नहीं थे, तो मेरे पास उसको पहनाने के लिए ज़ेवर नहीं था। बाकी फैमिली की औरतें थी, अफोर्ड करते थे ज़ेवर, सोने का ज़ेवर पहना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक औरत कहती है, "सर आप इनको ज़ेवर क्यों नहीं लेके देते? सोने का ज़ेवर लेके देना आप, बाकी सबके पास है, इनके पास नहीं है।" उस्ताद साहब ने पता क्या जवाब, हिकमत देखें, अकल देखें। आजकल के जो बदबख्त नौजवान, बदतमीज़ नौजवान हैं, इनको सीखना चाहिए। उस्ताद साहब ने आगे से जवाब दिया, बीवी पास बैठी थी। कहते हैं, "सोने को सोने की क्या ज़रूरत है? मेरी बीवी तो पहले खुद सोना है, तो इसको क्या ज़रूरत है ज़ेवरात की और सोने की?" और बीवी इतनी खुश हुई, उसने सारी ज़िंदगी सोना मांगा ही नहीं। तो ये हिकमत होती है, ये मोहब्बत होती है। माँ अगर करती है तो माँ है मेरी, खबरदार, वो माँ आपकी है, उसकी थोड़ी माँ है। अगर वो ज़्यादा खिदमत नहीं कर पाती, कुछ कमी भी रह जाती है, तो आपकी माँ है ना, आप दबाया करो माँ को, माँ की भी इज़्ज़त किया करो, ढेर खिदमत किया करो। लेकिन माँ की कहने, माँ का हर हुक्म थोड़ी मानना है, माँ के कहने पे बीवी की पिटाई करो, उसका बाजू तोड़ दो, ये माँ की फिरौनियत नहीं चलेगी। तो आपको भी इंसान के बच्चे बनो, शैतान के बच्चे थोड़ी बनना है। शोर होने का मतलब ये थोड़ी है गुंडे हो, बदमाश हो, और बाहर निकलते हो आपको बात नहीं आती, आप जी जी करते हो, लोगों के सामने झुकते हो, ज़्यादा ही झुक जाते हो, जितना नहीं झुकना चाहिए उतना भी झुक जाते हो, ताबियादार, फर्मा बरदार, बिस्मिल्लाह हुक्म लाओ, और घर में आते हो तो कमज़ोर समझ के तो बदमाशियाँ करते हो। तो ये बेगैरत होते हैं इस किस्म के जो शोहर हैं। तो ऐसे बेगैरत शोहरों से अगर औरत बेचारी खुला ले भी लेती है, सेपरेशन, तो इस्लाम ने हक़ दिया औरत को कि वो खुला ले सकती है, इस हद तक जो टॉर्चर करे बंदा। तो शोहरों को, आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, उनको यही नसीहत करूँगा कि बाज आ जाएं औरत के साथ। औरत काबिल मोहब्बत है, काबिल गिरफ्त नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी जनाब आपने उसको मार मार के तो मार ही देना है, या ग़ुलाम नहीं है आपकी, उसकी इज़्ज़त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी वक्त था ना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, उन्होंने भेजा किसी को कि मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुझे अता हो, ताकि मुझे उनकी चादर में कफ़न दिया जाए। तो पैगाम लाने वाले ने पैगाम दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भी अता फरमाई, और साथ फरमाया कि खदीजा के तो मेरे पे इतने एहसान हैं, आज कहती कि अपनी जिल्द उतार के दो तो मैं वो भी उतार के दे देता। ये मोहब्बत होती है, बीवी ये चीज़ होती है, ना कि बीवी को उसके टांगें तोड़ दो और उसके बाजू तोड़ दो और हर वक्त उसके साथ गालियाँ आप देते रहें। इस तरह ना करें, ज़हनी मरीज़ बन जाएगी, ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी ना, तो घर को कैसे संभालेगी। खुशियाँ दें, अगर मालो दौलत से नहीं दे सकते, आप ज़ेवरात से खुशियाँ नहीं दे सकते, ज़ुबान से देने की कोशिश करें। और ये सबसे बड़ी खुशी है किसी औरत के लिए कि उसके शौहर की ज़ुबान अच्छी हो,
एप्रिसिएशन, शाबाश देने वाला शोहर मिल जाए। उम्मीद है आज आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस पे अमल करेंगे तो आपके घर बच जाएंगे।